रहा है, कहीं ईरान इजराइल ले लिया रिमांड में, तो कहीं इंडिया पाकिस्तान। कुछ नहीं, एक ग्रीक वर्ड आया दैट वाज मैक्रोज, जिसका मतलब था लार्ज। तो माइक्रो में और मैक्रो में सिर्फ आई और ए का डिफरेंस, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। वापस घूम के पैसा चला गया, फर्म ने बनाया, लोगों को पैसा दिया, लोगों ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया, फिर पैसा वापस चला गया। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब बढ़िया? आजकल देख ही रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं ईरान इजराइल ले लिया रिमांड में, तो कहीं इंडिया पाकिस्तान। तो अब आप सोच रहे होंगे कि साला टीचर बात क्यों कर रहा है ये ईरान इंडिया आते ही। भैया क्योंकि बात यह है कि हम पढ़ाने ही जा रहे हैं क्या, इकोनॉमिक्स। तो यह बात ही वही होगी इकोनॉमिक्स की, दुनिया की। अब उसमें हम लोग क्या करें, कैसे हमें किसी का कौन मारा किसको, कौन किसको हनीमून पे मार दिया, कौन क्या कर दिया, ये सब बातें थोड़ी सी दूसरे लोग करेंगे, सोशल वाले, ठीक है। तो ये कॉमेट हब परिवार की तरफ से एक छोटा सा हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम ऑनलाइन आके हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर्स, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे वो क्लास 12th हो, चाहे वो रिलेवेंट कोई भी टॉपिक हो, जो भी करंट टॉपिक चल रहे हैं उस पर भी हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम आपको जो है एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करें। ये हमारा एक छोटा सा इनिशिएटिव है जो कि कॉमेट परिवार चाहता है कि हम बच्चों को प्रोवाइड करें, जिसके लिए हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में फेमस है ऑल ओवर बनारस। तो ज़्यादा नहीं, हम बनारस से ही बात कर रहे हैं, महादेव की नगरी काशी से। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ थोड़ी बातें होती रहेंगी उसी बीच में। तो अगर अभी हम देखें तो क्लास 12 थोड़ा चल रहा है, अभी सीयूईटी का रिजल्ट आया, फिर उसके बाद बच्चे परेशान हैं, चलिए वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब बच्चे जो नए बच्चे हैं हमारे क्लास 12 वाले, वो क्या चाहते हैं, हम उन्हें प्रोवाइड करने के लिए हम सबसे पहला उनका जो बेहतरीन, जो सबसे बड़ा डर होता है बोर्ड्स में, दैट इज नेशनल इनकम, हम उस डर को खत्म करने के लिए यहां खड़े हैं। अब हम डर का मतलब ये है ना कि साला खेल खेलना है, यहां पढ़ना नहीं है, खेलो जैसे खेल सकते हो। तो देखिए वही बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसी टॉपिक पे बात होगी। थोड़ा सा देखा जाए तो आपका, चलिए सबसे पहले इंट्रो वाली क्लास देखते हैं जरा। हम ज़्यादा कुछ नहीं, हम आज के क्लास में बस बात करेंगे आपसे कि सर आखिर ये मैक्रो क्या होता है, क्या है। इसको समझ लिया तो आधा काम खत्म, ठीक है। कुछ नहीं करना सर, ये जो ए का नाम होता है ना, ये समझिएगा, इसका मतलब होता है एग्रीगेट्स, ठीक है। एग्रीगेट्स का मतलब होता है सम टोटल, क्लियर। और यहीं पे हम एक पार्ट पढ़ते हैं माइक्रो नाम से, ठीक है। तो माइक्रो में और मैक्रो में सिर्फ आई और ए का डिफरेंस, आई का मतलब होता है इंडिविजुअल, बस सिंपल इतना, कुछ नहीं। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल और इंडिविजुअल का मतलब होता है एकदम सिंपल, वन पर्सन की बात जब होती है तो वन पर्सन, वन कंपनी, वन इंस्टीट्यूट, किसी कभी भी सिर्फ एक की बात, वो माइक्रो में आता है। बट जब पूरी इकॉनमी, पूरी इंडिया, पूरा वर्ल्ड सब आ जाए ना, वो एंटर कर जाती है वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर सिर्फ रिलायंस की बात करें हम, ठीक है, वो क्या होगा, एक फर्म की बात हो रही है। अब ये नाम आया फर्म और इंडस्ट्री, बड़ा ध्यान से, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, फर्म और इंडस्ट्री,
में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए सर, फर्म जो होता है ये सिंगल एंटिटी होता है, एक अकेला बंदा। लाइक अगर हम रिलायंस की बात करें तो वो फर्म होता है, टाटा की बात करें तो फर्म है, किसी की भी बात कर लें, किसी एक एप्पल की भी बात कर लें तो फर्म है, माइक्रोसॉफ्ट की भी बात कर लें तो फर्म है। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री नंबर ऑफ फर्म्स को लेके बनता है, नंबर ऑफ फर्म्स। कई सारे फर्म्स जब एक साथ जुड़ते हैं तो बनती है इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आपने सुना होगा नाम जियो, आपने नाम सुना होगा वीआई, वोडाफोन आइडिया का मर्जर जब हुआ, आपने नाम सुना होगा बीएसएनएल। आप तो सर ये क्या है? ये सब नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली फर्म्स हैं, सारा का काम नेटवर्क ही प्रोवाइड। जियो रिलायंस की है, वोडाफोन आइडिया, आइडिया और वोडाफोन मिला के है, देन उसके बाद बीएसएनएल अपनी एंटिटी है। लेकिन तीनों का काम क्या है? एक काम, नेटवर्क। तो ये तीनों जब एक साथ मिलती हैं तो बनती है टेलीकॉम इंडस्ट्री। क्या बनती है? टेलीकॉम इंडस्ट्री। समझ में आया क्या? तो बस यही चीज है, इंडस्ट्री और फर्म में डिफरेंस देखा। इंडस्ट्री में क्या हुआ? कई सारे फर्म्स घुस गए, बट फर्म अगर बात करें तो ये सिंगल एंटिटी, ये भी अपने आप में फर्म है, ये भी अपने आप में फर्म है, ये भी अपने आप में फर्म है। तो बेहतरीन तरीके से बस मैंने ये समझा कि फर्म क्या है, एक सिंगल एंटिटी, और इंडस्ट्री क्या है, कई सारे फर्म्स को एक साथ लेके जब हम चलते हैं, दैट इज नोन एज इंडस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे ही सेम माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इंडिविजुअल्स में डील करता है, बट मैक्रो जो डील करता है वो एग्रीगेट्स में। लाइक आजकल के बच्चे, लड़के और लड़कियां, एक से मन तो भर नहीं रहा, कई सारे गर्लफ्रेंड्स होने चाहिए, कई सारे बॉयफ्रेंड्स होने चाहिए, कोई रिलेशनशिप में है तो कोई सिचुएशनशिप में है, हैं? तो ये चीज थोड़ी सी कॉमन चल रही है। सेम ऐसे ही मैक्रो लेके चलता है, सबको एक साथ एंटर करा के लेके चलता है। ठीक है, तो इसीलिए पहला हमारा सवाल है, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो सर जवाब है, ये कुछ नहीं, एक ग्रीक वर्ड आया, दैट वाज मैक्रोज, जिसका मतलब था लार्ज। जब हम सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, एग्रीगेट्स की बात करते हैं, तो बनती है लार्ज इकॉनमी, स्मॉल इकॉनमी नहीं बनती है। जब हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो स्मॉल नहीं, लार्ज बनता है। समझ में आया? क्लियर है? तो यही वो कहा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी डेफिनेशन है कि ऐसी इकॉनमी जो क्या कहती है, जो ऑल एंड ऑल अपने आप में बहुत सारी चीजों को डील करती है। इसीलिए यहां पे हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, सम टोटल्स। लाइक इसके टूल्स क्या होते हैं? सिंपल अगर हम टूल्स की बात करें तो इसमें हम निकालते हैं नेशनल इनकम। क्या निकालते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, यही नेशनल इनकम चैप्टर आपको पढ़ना है अभी। इसीलिए इसी बारे में सबसे पहला टूल कि हम पूरे कंट्री की इनकम निकालते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इंडिया का, अपनी इंडिया में कितना इनकम है, प्लस इंडिया के पास वर्ल्ड में कितना पैसा आ रहा है, यूएसए का कितना पैसा इंडिया में है, कितना पैसा किस कंट्री में, अलग अलग कंट्री, और खुद का, मतलब पूरे वर्ल्ड। अब ये आपको लग रहा है कि एक छोटी बात होनी ही नहीं जा रही है, या इसीलिए ये वर्ड आया लार्ज। समझ में आया? क्लियर है? तो चलिए इसी अच्छे नोट के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आपको मजा आएगा इंट्रो क्लास में। एक्चुअली में देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नेशनल इनकम टॉपिक बोर्ड्स में 12 मार्क्स का आता है। यहां से बच्चे सबसे ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि ये दी इजीएस्ट टॉपिक भी माना जाता है। टीचर्स के लिए इजी होता है, बच्चों के लिए तो खैर टफ है ही। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं ना। चलिए देखिए सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? कुछ भी नहीं, एक प्रोसेस है, एक साइकिल होता है। कुछ भी नहीं, एक साइकिल है
जो सिर्फ क्या शो करता है, एक सिंपल एग्जांपल याद है, एक बंदे ने जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ दी थी तो सोनम बेवफा है लिखा था नोट पे, तो क्या सोच के वो लिखा होगा? कुछ सोचा? वो सबसे बड़ बेहतरीन इकोनॉमिस्ट था, उसको ये पता था कि ये जो नोट है जिस पे हम 10 रुपए के नोट पे लिख रहे हैं ना, वो किसी ना किसी के थ्रू घूमते हुए उस लड़की के पास जाएगा। समझ में आया? ये देखो उसका दिमाग, उसको पता था कि ये घूम फिर के हो सकता है उसके पास पहुंच जाए, तो उसको शायद मिल जाए टाइम से पहले, तो शायद हो सकता है अपना हो जाए। बस सेम यही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहता है। देखिए सिंपल, ये क्या कहता है, सबसे पहले पैसा होता है जनरेट, ठीक है, जनरेट होने के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूट, देन उसके बाद डिस्पोज, उसके बाद फिर वापस। एक सिंपल जरा सोचिएगा, सबसे पहले किसी भी गुड्स और सर्विसेज का क्या होगा? प्रोडक्शन। क्या होगा? प्रोडक्शन। तो अगर कोई भी गुड्स और सर्विसेज का अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं सर? प्रोडक्शन करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? ये मैटर। एक फर्म को, चलिए एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए? तो सबसे बड़ा नाम दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है भाई? किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाली चीजें, दैट इज, इसमें 4 नाम आता है, लैंड, सेकंड है लेबर, थर्ड है कैपिटल, और फोर्थ है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? लैंड जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल पैसा चाहिए, पैसा, और एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज चाहिए। आप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जानते होंगे कि जब हम अपनी आइडियाज सेल करें, अपनी आइडियाज बेचें, तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहता है। वो जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द पर्सन हु डिलीवर्स इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। हिंदी में अगर बोले तो जो बंदा देता है सर्विसेज, ऐसे आइडियाज, दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर हम जाएं किसी फर्म को बोले सर आप अपना बिजनेस इस तरीके से करिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, दैट इज हम अपने आइडियाज बेच रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योर को कोई सैलरी नहीं मिलती है भाई, सिंपल उसको मिलता है क्या? दैट इज अगर मेरे आइडिया, दिए हुए आइडिया से प्रॉफिट हुआ तो समझो कंपनी हमें प्रॉफिट देगी, नहीं हुआ तो लात मार के भगा देगी, बोलेगी साले तुम तो हमको और डुबा दिए, ठीक है? दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? बट ये 4 चीजें लगेंगी ही लगेंगी, ठीक? इसीलिए ये फैक्टर्स, अब ये नाम जो है ना फैक्टर्स, ये अपने आप में बड़ा मैटर प्ले करता है। फैक्टर्स का मतलब होता है 2 साइडेड, 2 तरफा। एक वर्ड आप पढ़ेंगे ना बच्चे, ट्रांसफर, और एक पढ़ेंगे फैक्टर। ये आगे मुझे बताने से अच्छा है मैं अभी आपको क्लियर कर दूं। ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज दे दें और बदले में रिटर्न में पेमेंट रिसिप्ट की कोई उम्मीद ना रखें। मतलब सिंपल सा सर कि गिफ्ट्स अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को आप दे दें और बदले में आप रिटर्न की उम्मीद ना रखें, कि जरूरी नहीं है कि वो दे, जरूरी नहीं है कि वो दे। और ये नॉन क्लेमेबल, ऐसा नहीं कि उसको कोर्ट में पहुंचा दिया, अरे हम केस कर दिए कि भाई हमको नहीं दिया, हम इसको गिफ्ट दिए थे 50,000 का, हमको 10 रुपए का गिफ्ट दिया, हम केस कर दिया, आओ चलो केस लड़ो। नहीं भाई, ट्रांसफर के केस में ऐसा होता नहीं। इसका अगर इकोनॉमिक सेंस में कुछ एग्जांपल में बताऊं तो ओल्ड एज पेंशन, जो पेंशन मिलता है रिटायर्ड पर्संस को, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। सिंपल, ट्रांसफर मतलब वन साइडेड, एक तरफा, इसीलिए इसको यूनिलैटरल बोलते हैं, बाइलैटरल नहीं, यूनिलैटरल। और फैक्टर में क्या होता है, ये सर 2 साइडेड, मतलब गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप। अगर हम कुछ दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में हमें भी कुछ चाहिए। समझ में आया?
तो इसीलिए यहां फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर फर्म ने ये चीजें लेके, ये किससे लेता है? एक हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। किससे लेता है सर? हाउस होल्ड सेक्टर से। फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर से चीजों को लेके, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप लेके क्या बनाया? गुड्स और सर्विसेज बनाया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं जनरेशन फेज। और आपके डेफिनेशन में देखिए लिखा है, इट रिफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेटिंग इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। यही प्रोडक्शन प्रोसेस, यही जो गुड्स और सर्विसेज हम बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इसी को बोलते हैं जनरेशन फेज। समझ में आया? जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब इसके बाद प्रोसेस आता है कि जब फर्म गुड्स और सर्विसेज बना लेता है तो लोगों को पेमेंट करना शुरू करता है। ठीक है, तो पेमेंट करने का मतलब लोगों को बांटना शुरू करता है, तो तुरंत नाम आया ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज, देखिए यहां पे फिर डेफिनेशन में, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए नाम आया, हमने आपको पहले ही बता दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट, तो लैंड का सर हमें मिलता है रेंट, लेबर का हमें मिलता है वेजेस, कैपिटल का हमें मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप का मिलता है प्रॉफिट। अब आप देखिए तो हर नाम पैसे का ही फॉर्म है। किसी के लिए रेंट इनकम का काम कर रहा है तो किसी के लिए वेजेस इनकम का काम कर रहा है, किसी के लिए इंटरेस्ट इनकम का काम कर रहा है तो किसी के लिए प्रॉफिट इनकम का काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये लोगों को जेब में अब आ गए पैसे। अब देखो, सबसे पहले फर्म ने बनाया, लोगों को पैसा देना शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, अब लोगों के जेब में आ गया पैसा। अब जाहिर सी बात है, हमारे जेब में पैसा आया तो हम अपनी अय्याशियां करेंगे, या तो गुड्स या सर्विसेज, दो ही चीज। तो गुड्स और सर्विसेज, इसका मतलब हम अय्याशियां करेंगे, इसका मतलब खर्च, दैट मींस डिस्पोज, खत्म करना। तो यहां देखिए, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। मतलब अब हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा मिल गया, कंज्यूमिंग सेक्टर को पैसा मिल गया, वो फेंकेगा पैसा किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे वो क्या करता है? फेंकता है। जब डिस्पोज करता है तो सर इसी को बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। क्या बोलते हैं सर? डिस्पोजिशन फेज। क्लियर है? तो इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, फिर अब डिस्पोज किस पे किया? गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज बनाया किसने? फर्म ने। वापस घूम के पैसा चला गया। फर्म ने बनाया, लोगों को पैसा दिया, लोगों ने क्या किया? गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया, फिर पैसा वापस चला गया। बात समझ में आया? तो एग्जैक्टली यही चीज चल रही है। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़े जरा। तो अगर देखा जाए, एक हम ग्राफ से इसको समझते हैं जरा। देखिए, सबसे पहले आता है प्रोडक्शन फेज, इसी को बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं जनरेशन फेज। ठीक है, इसी को बोलते हैं जनरेशन फेज। ठीक है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस कौन करता है? प्रोडक्शन फेज में कौन करता रहता है? फर्म सेक्टर। कौन सेक्टर रहती है? फर्म। फर्म क्या बनाती है? गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। क्या यूज करके? यूजेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करके गुड्स और सर्विसेज बनाती है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप पढ़े हो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब गुड्स और सर्विसेज बन गए, फर्म क्या करती है? लोगों को पैसा देना शुरू कर देती है। लोगों के लिए जब पैसा मिलने लगा, अपना काम किया, किसी ने जमीन दिया था तो उसको रेंट के फॉर्म में पैसा मिला, किसी को लेबर जाके काम किया तो पैसा मिला, किसी ने कैपिटल लगाया तो किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज दिया था तो पैसा मिला। तो लोगों को पैसा मिला, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहां पे पैसा सबको मिला। क्लियर है? जो अभी हम पढ़ के आए, तो लोगों को पैसा मिला किस फॉर्म में? किसी को रेंट के फॉर्म में मिला, किसी को वेजेस के फॉर्म में मिला, किसी को इंटरेस्ट के फॉर्म में मिला और किसी को प्रॉफिट के फॉर्म में मिला। क्लियर है? अब लोगों को पैसा मिल गया, लोग क्या करेंगे? अपनी जरूरतों को फुलफिल करेंगे। तो यहां से उठे और चले आए क्या? गुड्स और सर्विसेज खरीदने। जब गुड्स और सर्विसेज खरीदने आए तो इसी को खर्च करने आए तो इसी को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। खर्चा करने गए।
इसी को एक और नॉर्मल सेंस में बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। ठीक है, चलिए अब डिस्पोजिशन फेज क्या कहलाता है। यहां पे हम जो भी गुड्स और सर्विसेज क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज पे पैसा खर्च करते हैं, पैसा खर्च करेंगे। अब सिर्फ गुड्स और सर्विसेज बना कौन रहा था, ये फर्म बना रहा था, वापस से पैसा किसके पास चला गया, फर्म के पास चला गया। तो ये ऐसे ही फ्लो चलता रहता है एकदम, समझ में आया। तो ऑन अ सिंगल नोट अगर हम बात करें तो आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास में फर्म और इंडस्ट्री के बारे में बताया। देन हमने बात किया इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हमने बात किया सर्कुलर फ्लो क्या होता है, हमने बात किया उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बात किया, देन उसके बाद हमने फेजेस बात किया। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा हमें टॉपिक लेके नहीं चलना है, क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास का टॉपिक हमारा बेहतरीन टॉपिक है, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो। ये हमारा जो टॉपिक होगा ये हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, जो कि स्टॉक और फ्लो के साथ। दैट्स इट क्लास, थैंक यू, जय हिंद।